हाँ ये दोस्तों, तो हम आज अध्याय 1.1 कक्षा 10 का कुछ एग्जाम्पल लेके आपको मतलब एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना सिखाते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो उसको देखते हुए जो भी हेल्प बन पड़ेगी इससे आपको उसमें फायदा होगा। तो एलसीएम एचसीएफ सबको मतलब इस विधि से निकालना आता है कि मतलब गुणनखंड विधि से मतलब एलसीएम में अगर हमने कहा कि मान लो 12 और 18 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो एलसीएम में हमने पढ़ा है कि 12 और 18 को इकट्ठे काट दो और एचसीएफ में 12 और 18 को अलग अलग काट दो। ठीक है, ये हमारी बेसिक। और इसी तरीके से सीखते हैं, इसको इकट्ठा काट देंगे हम, 2 6 12, 2 9 18, इसको काटेंगे, ये कटेगा नहीं। इनका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36। और इसका जो एचसीएफ निकालेंगे हम, 12 और 18 का एचसीएफ वो निकालेंगे हम इस तरीके से। इसमें देखते हैं हम कॉमन, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है तो हम एक 2 ले लेंगे। इसमें 2 है लेकिन 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो हम एक 3 ले लेंगे और इसका ऐसे बन जाएगा 6। ये है पुरानी विधि, मतलब इससे जो हम सीखते थे। लेकिन हमारे 10 में उनने जो विधि पूछी है, उनने कहा है कि हमें गुणनखंड विधि से करके बताओ, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा अगर हमें पेपर में नंबर चाहिए तो आइए देखते हैं कि कुछ हम गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को ले ले रहे हैं हम एक क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब तौर पर देखते हैं। देखो, अब इसमें हमें गुणनखंड विधि से निकालना है, तो उस विधि को सीखते हैं। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ही करना है। इसकी जो भाषा होगी वो भी हम साथ में सीखते जाएंगे। जैसे इसमें हम एक क्वेश्चन है और जिस तरीके से हम आपको करवा रहे हैं, पेपर में भी सेम उसी तरीके से करने की कोशिश करना अगर सवाल आता है तो। देखो हल, तो चलो देखते हैं। करना तो इनमें भी हमें गुणनखंड ही है। बस अब इसकी जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ लिखेंगे हमें प्राप्त होता है, 12 को लिख देंगे हम 2 3, 18 को लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे अतः। ऐसे वही है सेम उसी तरीके से हम क्या देखते हैं कॉमन। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है, तो मिल गया 6। इसी प्रकार बस इसमें थोड़ा सा आपको उस तरीके को छोड़ के इस तरीके को सीखना होगा। उसमें क्या करते थे हम, इकट्ठा करते थे तो हमें मिल ही जाता था। इसमें थोड़ा सा हमको गुणनखंड विधि में देखना पड़ेगा कि उसमें देखते हैं क्या मैचिंग की, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पहले ये देखेंगे, इसमें जो क्या करना क्या है, इसमें हम देखेंगे कि संख्या है कितनी। तो एक संख्या 2 है और एक संख्या है 3, तो हम 2 ले लेंगे और 3 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये सबसे ज्यादा कितनी बार लिखेगा है, या केवल एक ही बार देखना है, या तो तुम ऊपर ही देखोगे या देखोगे नीचे। तो 2 यहाँ कितनी बार लिखा है, 2 बार, नीचे लिखा है 1 बार, तो हम कितनी बार, 2 बार जाना है तो हम 2 बार ले लेंगे। सेम कंडीशन 3 बार, 3 को देखेंगे, 3 ऊपर है 1 बार, 3 नीचे है 2 बार, तो हम इसको 3 को हमें लेना है जाना, तो हम लेंगे 3 को 2 बार। तो बस इसका 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 यानी 9, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36। जैसे हमने पहले उदाहरण में बताया था कि 12 और 18 का एलसीएम 36 आया था, इस विधि से भी एलसीएम कितना आया है 36। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। अब हम कुछ मैथ के उदाहरण भी देखेंगे, कुछ और मैं उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले ले रहे हैं
अभी हमने 2 संख्या का लिया, हम 3 संख्या का ले रहे हैं। जैसे ठीक है, हमने एक नया उदाहरण ले लिया 20, 40 तथा 50, 3 संख्या ले लिए। इसमें करना कुछ नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल वही रहेगी कि हम लिख देंगे हम लिख दे रहे हैं 20, 40 तथा 50 के गुणनखंड करने पर, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। अब हम करेंगे किसके 20, 40, 50 के गुणनखंड। सवाल पूरा मॉडिफाई हो जाता है। देखो हम करते हैं गुणनखंड के लिए। ये होगा है हमारे गुणनखंड। इनको लिखना वैसे ही हमें प्राप्त होता है। अब इनको लिख देंगे, इनके मान, इनके मतलब गुणनखंड के रूप में लिख देंगे कि 20 के गुणनखंड कितने हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 5। 40 के गुणनखंड और 50 के गुणनखंड। अब बस आगे हमें करना क्या है, वही 20, 40 तथा 50 का HCF। तो HCF के लिए हमें क्या देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम एक बार 2 ले लेंगे। फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम 5 को ले लेंगे। हम लेंगे वही संख्या जो। चलिए फिर अब हम कुछ 10 के मैथ के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल लेके करते हैं कुछ एक सवाल। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है 12, 15 और 21। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ करना है इसी विधि से। तो चलो हम करते हैं। अच्छा, इसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना, हम पहले बता चुके हैं, इसको फिर देखना। हम लिखेंगे 12 हल के गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो हम इनके गुणनखंड करेंगे। लैंग्वेज हम लिखेंगे हमें प्राप्त होता है, तो हमें कोई इनके गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो हमने इनको इनके गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अब हमें इनका चाहिए एलसीएम और एचसीएफ, तो हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ, तो हमें एचसीएफ में क्या चाहिए, जो इन तीनों में कॉमन हो। तो इसमें 2 है, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 इन सब में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 3। और सेम एलसीएम के लिए हमें देखना है इसमें संख्या है कितनी। जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इसमें मतलब हमारे पास 4 संख्या है जो अलग अलग है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार लिखी गई है। जैसे कि इसमें 2 बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार है, 3 एक बार है, 5 और 7 2 केवल 2 बार है। तो हम ले लेंगे 2 की पावर 2, 3, 5 और 7। इनका जो मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20,
और 20 30 60 और 6 7 42 यानी 420। तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 420। इसको करने का तरीका ये है, बकाया छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो वो आप खुद से करना, ठीक है। ये है इसका पहला एग्जांपल। एक आध एग्जांपल और करते हैं अपन, जैसे कि इसको हटा दे रहे हैं हम, सवाल चेंज कर दे रहे हैं। इसका दूसरा सवाल है 17 23 और 29, ठीक है। 17 23 और 29, तो हम इसकी लैंग्वेज फिर से वही लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। 17 23 और 29 के गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो अब ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी है अभाज्य संख्या है जो किसी और संख्या से कटती नहीं, तो ये केवल खुद से ही कटेंगे, ठीक है। तो 17 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटेंगे नहीं, तो इनका गुणनखंड भी केवल वो खुद ही होंगे, या तो एक होगा या वो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 17 को हम चाहें तो केवल 1 गुणा 17 लिख सकते हैं, 23 को हम 1 गुणा 23 लिख सकते हैं, और 29 को हम 1 गुणा 29, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ, तो वही होगा सेम लैंग्वेज, 17 23 और 29 का एचसीएफ। तो इसमें देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, केवल कॉमन क्या है, एक, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें संख्या कितनी है, तो इसमें 1 भी है, 17 भी है, 23 भी है, 29 भी है। एक हम ले या ना ले उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक का गुणा करें या भाग दें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें संख्या में पास क्या है, 17 गुणा 23 गुणा 29, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इसकी जो कैलकुलेशन वो आप मतलब मल्टीप्लाई आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो संख्या है वो आप मतलब लिख लेना, मतलब इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि जब हम इसको करने जाएंगे कोई भी हो संख्या है, या हमने 17 23 29 ली है या जो भी है, मतलब करने का तरीका है, आपको इस तरीके को ध्यान रखना है। बकाया एग्जाम्पल तो उसके अलावा चेंज होते रहेंगे। हो गई कैमरा। चलो ये इसका नेक्स्ट सवाल है, तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि जो आगे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो, और जो एलसीएम और एचसीएफ हैं उनका गुणनफल, जो दोनों संख्या लेंगे हम उनके गुणनफल के बराबर है, इसकी हमें जांच भी करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं अभी 24 और 36, ठीक है। तो इसका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसको ये प्रूफ करना है कि 24 और 36 का जो गुणनफल है, ठीक है, वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। जैसे कि हम इसको करेंगे तो हम लिखेंगे 24 और 36, चौबीस के गुणनखंड करेंगे हम। तो हमें प्राप्त होता है ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे 24 व 36 का एचसीएफ वही सेम है। हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें हमारे पास 2 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 12, और 24 और 36 का जो एलसीएम है, तो फिर से वही हमें क्या दिख रहा है, संख्या कितनी है, संख्या है हमारे पास 2 और 3, 2 सबसे ज्यादा 3 बार, 3 सबसे ज्यादा 2 बार, तो जो हो जाएगा हमारे पास 72। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास आ गए, 12 है एचसीएफ और 72 है एलसीएम। अब हमें इसकी जांच करना है, क्या हमें
जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणा HCF। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या है 36। LCM है हमारा 72 और HCF है हमारे पास 12। तो इन दोनों का मल्टीपल बराबर होना चाहिए, तो हम करते हैं 12 दूनी 24, तो 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, 864। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो 24 छिक्का 144 हो जाएगा, 24 थी 72, 72 और 2 74 और 44 14, 24 थी 72, 72 और इसका कितना हो जाएगा, मतलब इसका जो भी मल्टीपल है आप कर सकते हैं या एक साइड करके देख सकते हैं। दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है 4 6 24 हासिल हो जाएंगे 2, 6 दूनी 12 और 4 थी 12, 12 और 12 24 और 2 26 हासिल 2, 2 2 थी 6 6 और 2 8, तो इसका भी 864 ही आ रहा है, तो हो जाएगा 864। तो LCM गुणा HCF बराबर हो गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये है। इसके हम कुछ एक जो मैथ में दिए हैं आपके एग्जांपल उनको लेके करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है 26 और 91, 26 और 91, ये आपके मैथ का क्वेश्चन है 26 और 91। तो लैंग्वेज उसकी सेम ही रहेगी, हम यहाँ लिख देंगे 26 और 91 की गुणनफल करने पर, बस संख्या चेंज हो जा रही है, बकाया लैंग्वेज सेम ही रहेगी। हर एक क्वेश्चन में जो हमें करना है उसकी लैंग्वेज सेम ही रहेगी। तो हम 26 के निकालेंगे यहाँ, इक्यानवे के निकालेंगे हम, तो 91 कटता है 7 से 13 बार और 13 एकम 13, तो हमें प्राप्त होता है 26 को लिख देंगे हम 2 गुणा 13, 91 को लिख देंगे हम 7 गुणा 13, फिर वही जो उसकी भाषा है वही लिखेंगे हम 26 व 91 का HCF। तो हो जाएगा, हमें क्या देखना है कॉमन क्या आ रहा है इनमें, तो कॉमन दोनों में केवल 13 आ रहा है, तो हो जाएगा 13, 26 व 91 का LCM। तो इनका LCM निकालेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी है 13, 2 है 13 है और 14 है, तो हमारे पास 2 मतलब 2 7 और 13, 2 7 और 13, तो इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 7 91 और 91 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 182, 13 7 91, 2 एकम 2 2 9 18, 182। तो HCF हो जाएगा 13 और LCM हो जाएगा 182। अब हमें इनको प्रूव करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणा HCF। तो मैं 26 और 91, 26 और 91 का मल्टीप्लाई, और हमें करना है कितने का 182 और 13 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी करते हैं हम, 13 दूनी 26, 6 हो जाएगा हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 106, हासिल हो जाएंगी 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, यानी 2366। 26 और 91 का मल्टीपल कर लेते हैं फिर से, 26 और 91, तो 6 एकम 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 नाम 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 56, 56 की हासिल आ जाएंगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 तो गड़बड़ हो गई। चलो फिर से देखते हैं, 26 91, 6 एकम 6, 6 और 9 का करेंगे हम 54, 2 और 1 का करेंगे 2, तो 2 4 और 2 6, मतलब 54